Hello guys, welcome back to another audiobook of class 12 biology chapter number 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये है इसकी ऑडियो बुक 9 जिसके अंदर अपन करने वाले हैं एड्स के बारे में। पहली बात, जिनको लगता है एड्स बहुत ही टफ है या थोड़ा पेचीदा टाइप का कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एड्स मलेरिया की लाइफ साइकिल से बहुत ही ज़्यादा कोल रिलेटिंग है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम मुझसे समझ रहे हो तो मैं जानता हूँ कि एड्स समझने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुम्हारी एज का हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग द एड्स। तो एड्स को आज बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता नोट्स बना के अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई एनिमेशन नहीं होगा, कोई इमेज नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, एनसीईआरटी पे आ जाओ। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है उसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऐसा सिंड्रोम जो एक बंदा जिसकी वजह से उसकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि इस तरीके के सिंड्रोम्स यानी लक्षण, इस तरीके के लक्षण जिसमें किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन में इम्यूनिटी वीक हो जाती है या इम्यूनिटी के जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो कम हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर? दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means a group of symptom. Syndrome मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। अब देखो, जब तुम्हारी इम्यूनिटी वीक होती है तो तुमको खांसी, बुखार, सर्दी सब एक साथ होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो गई है, वीक हो गई है। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years it has spread all over the world, killing more than 25 million person. जो एड्स है वो एक साल में 25 मिलियन पर्सन को हो चुका है और वो मर चुके हैं। 1981 में पहली बार एड्स का केस देखने को मिला था, यानी कि बहुत ही रिसेंट बंदा है, ठीक है। डिसेंट नहीं, रिसेंट तो ये कतई नहीं है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात एड्स से रिलेटेड। सबको लगता है कि एड्स होगा तो बंदे का मरना फिक्स है। सबसे बड़ी गलत बात है। जितना हो सकते हो दबा के खाओ, ठीक है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड मीट, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन, ब्रॉयलर्स, ठीक है। लेयर्स मत खाओ, लेयर्स वाले चिकन मत खाओ, ब्रॉयलर्स खाओ, या फिर प्रोटीन रिच फूड लो, ठीक है। आजकल बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड आते हैं। प्रोटीन रिच ड्रिंक्स लो, या फिर नहीं हो नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के लिए भी मतलब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन दाल है, पल्स है, मूंग है, चना है। चना मतलब घोड़ा चना जो होता है ना वो। और मसाले की सब्जी जैसा नहीं खाना है। उसको क्या करना है, अगर तुम स्प्राउट्स खाते हो, स्प्राउट्स यानी कि मूंग या घोड़ा चना खाते हो, तो उसको क्या करो, ओवरनाइट क्या करो, उसको पानी में डाल दो। जो मूंग रहती है ना उसको पानी में डाल के भिगो दो, ठीक है, थोड़े से गर्म पानी में। सुबह उठ के उसको खाओ तो उससे तुम्हारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स खा सकते हो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, या फिर सैलड्स, और उसके अलावा जो इम्यूनिटी की टैबलेट्स आती हैं आजकल बहुत सारी, ठीक है। कोविड के टाइम में भी बहुत सारी टैबलेट्स, सिरप्स, जूस ये सब निकले थे। और घर का बना हुआ फ्रेश जूस वगैरह पी सकते हो तो अच्छी बात है। पैकेट जूस मत पीना, वो फर्मेंटेड रहता है। उसमें क्या रहता है, उसमें किल्ड यीस्ट वगैरह डाल के उसको फर्मेंट करते हैं। ये भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उसमें, ठीक है। तो जितना हो उतना क्या करो, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं कि भीगी हुई मूंग खा रहे हो तो वही खाए जा रहे हो, नहीं, सुबह एक कटोरी बस सफिशिएंट। अब इससे होगा क्या, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी वो रिकवर हो जाएगी। और तीसरा, तुम्हारे बॉडी में कुछ हेल्दी जाएगा भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स होता किससे, देखो एड्स तो बीमारी है, एड्स बीमारी है। कई लोगों को लगता है एड्स और HIV अलग अलग है, इसलिए लोग कहते हैं एड्स है तो HIV हो गई होगा। ऐसा नहीं है। एड्स जो है वो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज़ है। और HIV जो है ये वायरस है
जो एड्स कॉज करता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये नाम है उस वायरस का जो एड्स कॉज करता है। जैसे मलेरिया कॉज करने वाला कौन? फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। तो एड्स कॉज करने वाला कौन? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग आरएनए जीनोम। ये जो रेट्रोवायरस होते हैं ना, ये रेट्रोवायरस के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। कौन? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक मिनट, मैं ये समझाता हूँ। देखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, जो एड्स फैलाता है, वो रेट्रोवायरस के ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 कोविड-19 के वायरस है, रेड और ब्लू। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके की डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन है तो एक ही ग्रुप के ना। कोविड-19 वेरिएंट अलग है, उसी तरह रेट्रोवायरस भी ग्रुप ऑफ वायरस है, लेकिन इसके कुछ वेरिएंट अलग होते हैं, कुछ अलग। उन्हीं में से एक है HIV। ये क्या कॉज करता है? एड्स। ठीक है, मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ, हालांकि तुम में से कईयों को पता होगी। ये है अपना कौन सा? HIV का वायरस, जो HIV को कॉज करता है। ठीक है, अब अपन HIV के बारे में आगे पढ़ते हैं। AIDS is caused by human immunodeficiency virus, member of group of virus called retrovirus, which have enveloped enclosing RNA genome. ये जो वायरस होते हैं, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। वो क्या होता है? RNA। क्या होता है इनका जेनेटिक मटेरियल? ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। देखो, अब ये HIV फैलता कैसे है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद मल्टीपल पार्टनर। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन हु इज HIV इन्फेक्टेड, या फिर HIV बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड टू प्लेसेंटा। एक इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन मतलब जो लोग इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं और एक ही इंजेक्शन को यूज़ करते हैं कॉमनली ड्रग्स लेने के लिए, उससे वो फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर से किसको फैल सकता है? चाइल्ड को फैल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड। अब जो लोग इस इन्फेक्शन के हाई रेट पे हैं, वो कौन है? अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा बैकग्राउंड ले? ह्यूमन वाला कि ये वाला ले लेते हैं। एड्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो, यहाँ आते अपने नोट्स पे। सबसे पहली बात, एड्स क्या है? acquired immuno deficiency syndrome। एड्स क्या होता है? acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। एड्स होता है acquired immunodeficiency syndrome। किससे फैलता है? ट्रांसमिटेड बाय HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे फैलता है। ठीक है, फैलता किससे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हो गया। ठीक है,
इसमें एक आध स्टिकर डाल देते हैं। ये डन, इतना क्लियर। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पे आते हैं। फैलता कैसे है? कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ इन्फेक्शन, या फिर ऐसे कह लो जनरली अकर बाय, जनरली अकर बाय। किससे फैलता है वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। दूसरा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood and blood products, ठीक है। फिर तीसरा आएगा क्या? फ्रॉम HIV infected mother to her child through placenta, ठीक है। प्लेसेंटा से इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को। ये हो गए क्या कारण कि होता किससे है, वजह क्या है होने की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है वो कौन है? People at high risk of this infection, high risk of this infection, इनके बारे में जान लेते हैं कि ज़्यादा रिस्क पे कौन है जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हैं इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि ऐसे लोग जो जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं। उसके बाद ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ। इंट्रावेनसली, ठीक है। ऐसे लोग जो एक ही इंजेक्शन से कॉमनली ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू ब्लड
ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर चौथा क्या है, फ्रॉम चिल्ड्रेन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। Children born to a HIV infected mother, ठीक है। ये हो गए वो लोग जिनको हाई रिस्क है किसके, एड्स होने के। डन, क्लियर। ये हो गए वो लोग जिनको हाई रिस्क है एड्स होने के। ये हो गए वो जनरल कैरेक्टर्स या सिम्टम्स जिसकी वजह से एड्स हो सकते हैं, या हैबिट्स। ये हो गया एड्स का मतलब। अब बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं। देखो, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड बाय मैरी टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। इस बात को नोट करना अत्यंत आवश्यक है कि एड्स जो है वो, ये इसी में नोट कर लो, विथ येलो कलर एंड इटैलिक से। कैसे में दिख तो नहीं रहा है, ये चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है, ये बात को नोट कर लो कि एड्स ट्रांसमिट थ्रू बॉडी फ्लूइड्स ओनली। ठीक है, एड ट्रांसमिट थ्रू बॉडी फ्लूइड्स ओनली एंड नॉट बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, किसी भी प्रकार के फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं फैलता। एड्स सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इसमें नोट कर लो। डन। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट इज हैंस imperative for the physical and physiological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society। देखो, जब किसी को भी एड्स होता है ना, पहली बात आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पार्टनर से हुआ होगा, यानी कि एड्स, कैंसर, इनको कुछ इस तरीके की बीमारियां घोषित की गई हैं कि अगर आप ये सोसाइटी में बताते हो तो आपकी क्या होगी, बेइज्जती होगी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बंदा इसीलिए तो क्या नहीं करता, इलाज नहीं करवाता। क्यों? सोसाइटी के डर से। सोसाइटी में पता चल गया तो, और क्या करता है, अंदर ही अंदर एड्स का वायरस को खाता जाता है, बंदा लास्ट में मर जाता है। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, ध्यान अपने बॉडी का अपने को खुद को देना है। तो अगर कोई एड इन्फेक्टेड पर्सन है या ऐसा पर्सन जिसको कोई सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर या सेक्स रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो वो कृपया कर डॉक्टर को विजिट करे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ जो है, तो सोसाइटी ऑलमोस्ट हर किसी के खिलाफ खड़ी होती है, चाहे रीज़न सही हो या ना हो। फ़र्क क्या पड़ता है सोसाइटी में रहने वाले लोगों से। अगर वो पॉजिटिव माइंड वाले हैं तो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, आपको उपज के हेल्प करेंगे और बोलेंगे कि नहीं तुम इस डॉक्टर के पास जाओ, या तुमको अलग से क्या करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे कि अरे ये एड्स इन्फेक्टेड बंदा है, बंदर बोल दिया, बंदा है, इससे दूर रहो, हाँ, और ज़्यादा बातचीत मत करना। ऐसा नहीं करेंगे, तुमसे फ्रेंडली कम्युनिकेट करेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम जानेंगे, तुमको हेल्प करेंगे, तुमको एडवाइस देंगे। ये होती है एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली और मेंटली भी, सोशली भी। ठीक है, तो
सोसाइटी का भी एक एड्स इन्फेक्टेड बंदे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। अब देखो 2010 में एड्स का वायरस तुम्हारे बॉडी में घुस गया, लेकिन उसका सिम्टम 2020 में दिख रहा है, 2015 में दिख रहा है, 2016 में दिख रहा है। ठीक है, अब इससे तुम क्या सोचोगे, यानी बॉडी में जाके एड्स का वायरस थोड़ी देर के लिए अटक गया था क्या कि वो इतने सालों बाद सिम्टम दिखा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें 2010 में एड्स का इन्फेक्शन हुआ था और 2015 में तुम्हें पता चल रहा है, तो ये जो 5 साल तुम्हारे निकले, इन 5 सालों में तुमको पता भी नहीं चला और एड्स के वायरस ने तुम्हारे बॉडी के अंदर धज्जियाँ उड़ा दी, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को टोटली डाउन कर दिया और तुमको कानों कान खबर नहीं हुई। इसलिए एड्स को इतनी खतरनाक बीमारी माना जाता है क्योंकि इसका सिम्टम जल्दी नहीं दिखता। चलो 10 दिन में ना दिखे, 20 दिन में ना दिखे, महीने भर में तो दिखे नहीं, 5, 10, 20, कई बार तो लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, एड्स हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। समझे? फिर पता चलता है लास्ट स्टेज है एड्स का, तब तक बंदा कुछ नहीं कर पाता। तो एड्स का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इन्फेक्शन से लेके सिम्टम के दिखने तक का, वो 5 से 10 साल है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अपन जानेंगे कि एड्स होता कैसे है। ठीक है, एड्स होता कैसे है। अब एड्स कैसे होता है ये बात मैं अगर तुमको हिंदी में बताऊं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश के नोट्स में तुमको दे दूंगा। अभी तुम लोग क्या करो कि नोट्स जो मैं अभी तुमको बोल के बता रहा हूँ वो फ़िलहाल हिंदी में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में मैं तुमको क्या करता हूँ उसका वो करके देता हूँ, नोट्स देता हूँ बाकायदा। ठीक है, तो अभी तुम इंग्लिश की टेंशन मत लो कि तुम्हारे नोट्स की धज्जियाँ उड़ जाएगी, डोंट वरी। अभी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले समझो। ठीक है, अब मैं बोलते जा रहा हूँ, उसमें टाइप होता जाएगा और तुम एड्स का इन्फेक्शन कैसे होता है ये ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले एड्स का जो वायरस है वो अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है। क्या करता है? एंटर करता है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी में एड्स का वायरस एंटर करता है और फिर बॉडी के मैक्रोफेज सेल में जाके उसको कंट्रोल करता है और अपने वायरस के आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए में बदल के क्या करता है, वो उसको जो मैक्रोफेज का सेल है उसके डीएनए के साथ जोड़ देता है, जिसके बाद जो मैक्रोफेज का सेल है वो बिना ये जाने कि डीएनए में किन किन लोगों का डीएनए शामिल है वो उसकी कॉपीज़ बनाता जाता है। कॉपीज़ बनाने के बाद जो ये HIV का वायरस है ये हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है और हेल्पर टी सेल्स को अटैक करने के बाद ये हेल्पर टी सेल्स की जो बॉडी में क्वांटिटी है उसको डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर देता है। किसको? क्वांटिटी को। जस्ट अ व्हाइल। क्वांटिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। डन। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही बॉडी में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स की डेफिशिएंसी होगी। जरा सोचो, ड्यू टू द deficiency of lymphocytes, the helper T cell will going to get reduced, and when the helper T cell will going to get reduced, the immunity of the body lose its capability to fight against any infection. Then if a person is suffering from mild fever and diarrhea, weight loss, it will going to be converted into a huge यार ये टाइप नहीं हो रहा है, जस्ट अ वाइल।
इसको भी नॉर्मल समझो, मैं नोट्स बाद में देता हूँ। देखो, जैसे ही वायरस यानी कि एड्स का वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ, उसने क्या किया, बॉडी के मैक्रोफेज सेल पे कंट्रोल किया। बॉडी में जो मैक्रोफेज सेल होती है उसमें ये वायरस एंटर हो गया, और एंटर होने के बाद इसने मैक्रोफेज सेल के डीएनए के साथ अपने आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके डीएनए में बदल के जो मैक्रोफेज सेल है उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया। जैसे इसने अपने डीएनए को मैक्रोफेज के डीएनए से जोड़ा, मैक्रोफेज को पता भी नहीं चला, और जब मैक्रोफेज ने सेल डिवीजन किया तो उसके डीएनए के साथ साथ रेट्रोवायरस का यानी कि एड्स कॉजिंग इन्फेक्शन वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होने लगा। जब ये रेप्लिकेट हो गया, इस रेप्लिकेटेड डीएनए वायरस ने जो बॉडी की हेल्पर टी सेल्स होती हैं, जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हेल्पर टी सेल क्या करती है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और बॉडी में अंदर बैक्टीरियाज को किल करती है, उसको इसने अटैक किया और उसकी जो क्वांटिटी थी उसको डिक्रीज़ कर दिया। जैसे ही बॉडी में हेल्पर टी सेल की क्वांटिटी में डिक्रीमेंट आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह हुई तो वो सीवियर केस में कन्वर्ट हो गई, यानी कि हल्की फुल्की खांसी रहती तो वो नॉर्मल ठीक हो जाती बॉडी की इम्यूनिटी से, लेकिन वो क्या हो गई, जैसे क्या हुआ, बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स में डेफिशिएंसी आई, क्या होगा, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम भी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बॉडी और वीक होती जाएगी। और जैसे ही बॉडी और वीक होगी, अगर किसी मस्कीटो ने काट दिया और मान लो फीमेल एनाफिलिस निकली, मलेरिया भी हो गया, यानी एड्स का वायरस कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा देता है। जब बॉडी का सीपीयू काम नहीं करेगा तो बात बताओ, कंप्यूटर का सीपीयू काम नहीं कर रहा है, मॉनिटर में माउस चला के क्या कर लोगे। जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो बॉडी हाथ कैसे उठाएगी। यानी कि HIV का वायरस बहुत ही चालाकी से यहाँ वहाँ अपना तिगड़म लगाने की जगह सीधे बॉडी की इम्यूनिटी को टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉमन डिजीज़ होती हैं वो सीवियर डिजीज़ में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो बंदा है उसको पता भी नहीं चलता कि उसको एड्स हो गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर लिम्फोसाइट्स की जो वैल्यू है या जो काउंट है वो कम हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट एज अ फैक्ट्री। Simultaneously, HIV enter into helper T cell, replicate and produce progeny virus. Progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocytes. This repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of infected person. During this period, person suffer from bout of fever, diarrhea and weight loss. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially Mycobacterium virus, fungi, and even parasites like Toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself or herself against these infections. A widely used diagnostic test aid is enzyme-linked immunosorbent assay. अब देखो, एड्स का इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब इस एड्स का डिटेक्शन करते कैसे हैं, कि पता कैसे चलता है कि एड्स हुआ है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए फेमस एलिजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटीरेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। और एड्स का सिर्फ रेट्रोवायरल ड्रग ही इकलौता ट्रीटमेंट है। दे कैन ओनली प्रोवाइड लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनविटेबल। देखो, ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं ये पेशेंट की लॉन्जिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मतलब जिसको एड्स हुआ है उसका मरना फिक्स है। ये कोई दो मत वाली बात नहीं है कि हम झूठी सहानुभूति दे रहे हैं कि नहीं तुम बच जाओगे, कुछ नहीं होता। नहीं, सच्चाई को स्वीकार करना सीखो।
एड्स अगर किसी को हुआ है या कोई ऐसा बंदा जो किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को जानता है और वो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन इस धोखे में है कि उसका एड्स ठीक हो सकता है, तो प्लीज़ उसको जाके ये बताओ एड्स ठीक नहीं हो सकता, सिर्फ टाला जा सकता है। मतलब देखो, एड्स को सिर्फ हम बांध के रख सकते हैं कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा ना कॉज कर पाए, लेकिन हम उसे मार नहीं सकते, ठीक है, हम उसे मार नहीं सकते। और बंदा अगर उस इन्फेक्टेड वायरस वाले इन्फेक्टेड पर्सन को हम एड्स से रिलेटेड कोई ड्रग देते हैं, ड्रग मतलब मेडिसिन होता है, अगर हम मेडिसिन देते हैं तो उससे उसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है। मान लो अगर वो पर्सन 5 साल जिंदा रह रहा होगा बिना एड्स का ड्रग लिए, तो वो 5 की जगह हो सकता है 20 साल, 15 साल, 10 साल और जी ले, लेकिन मरना उसका कंफर्म है। हाँ, अगर ओल्ड एज में हो, बहुत ही एल्डरली एज हो गई है, 60-70 क्रॉस कर चुके हो, तब तो फिर मतलब दवाइयाँ तो लेनी चाहिए, लेकिन फिर एड्स होने का भी मतलब भी नहीं रहता। हाँ, 30-35 साल के हो तो जितना हो सकता है ट्रीटमेंट लो, लेकिन ऐसा कि तुम्हारे ऊपर मेंटल, सोशल, फिजिकल प्रेशर ना आए, ठीक है। और तुम बार बार ये ना सोचो कि मुझे एड्स हुआ है। एड्स होता है, भले ही एड्स होता हो, लेकिन एड्स तुमको तब तक नहीं मार सकता जब तक तुम खुद मरना ना चाहो, ठीक है। जब तक दिमाग, देखो कभी भी क्या किया करो कि अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स की। एज एड हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior patterns and is not something that happen inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patient, newborn, etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. ठीक है, यानी कि किसी भी बीमारी को इग्नोर करके मत मरो। ऐसा मत करो कि बीमारी है उसको इग्नोर कर दिया, अरे छोटी सी तो बीमारी है, ठीक है, यानी कि क्या लापरवाही की वजह से मत मरो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe for HIV, from HIV, ensuring use of only disposable needle and syringe in public and private hospital and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, avoiding safe sex, and promoting regular checkups. HIV is susceptible population are some such steps taken up. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunted by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chance of wider spread of disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. यानी कि सोसाइटी की हेल्प से, NGOs की हेल्प से, या एक सोसाइटी के पॉजिटिव बिहेवियर से भी हम एड्स की इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और एड्स क्योरेबल नहीं होता, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो डिजीज़ कॉज या इन्फेक्शन कॉजिंग लेंथ है, या बंदे की जो लॉन्जिटिविटी यानी कि उसकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये थी अपनी ऑडियो बुक जिसमें अपन ने किया एड्स के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में जिसमें कैंसर पढ़ने वाले हैं। कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर एक डिसऑर्डर होता है एक टाइप का, ठीक है। हालांकि इसको बीमारी घोषित किया है, लेकिन ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी की सेल्स अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन करती है और उसकी वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे पूरा अपन अगली ऑडियो बुक में कैंसर, ठीक है, अच्छे से।
तो ये थी ऑडियो बुक जिसमें अपन ने पढ़ा एड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक दैट इज कैंसर। तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल हिंदी शब्दों का में ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उनको जाके देख लो। और 11th के ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये सब डल चुका है। और 12th के ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड एवोल्यूशन डल चुका है। ठीक है, और जो हेल्थ और डिजीज़ है उसके पिछले बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी डल चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मेरे ही नाम की आईडी विक्रमादित्य हेराव से, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।